This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, 8th चैप्टर चल रहा था, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे, टिक्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे बच्चा, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि टिक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा था कि अगर हमारा मान लो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो साइन कैसे निकालते हैं, ये हमने कर लिया था। कॉस कैसे निकालते हैं, जो भी आपके टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, ये सारी चीजें हमने निकाल के देख ली। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे साइन की वैल्यू दे दी गई, सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा परपेंडिकुलर या फिर आपका हाइपोटेन्यूज या बेस ना देकर आपको साइन की वैल्यू देकर कॉस की पूछ लेंगे, या फिर जो आपका क्या रहेगा, कॉस से रिलेटेड इस तरह से कोई क्वेश्चन है उस तरह से पूछ लेते हैं। तो अभी हम वही टॉपिक कर रहे हैं, इसके हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको ही थोड़ा मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे। तो बच्चा मान लो दिया गया है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मान लो कॉट का हमें दिया गया है, कॉट की वैल्यू दी गई और हमसे पूछा गया है कि 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो बच्चे यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे, अगर हम रेशियोज का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे, तो हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, कि हो सकता है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, अगर हमें याद है, अभी तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, तो अभी तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभी अगर दिया गया है जैसे, तो अगर वो रिलेट करे तो हम कभी कभी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पर कॉट का देकर 1 माइनस साइन स्क्वायर का पूछा होता, ठीक है, तो हम नहीं लगा सकते डायरेक्ट आइडेंटिटीज। तो हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करें और उसके हिसाब से वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें बेसिकली किसकी निकालनी है, कॉसिक स्क्वायर थीटा की, क्योंकि बाकी तो फिर कैलकुलेशन ही है ना बच्चा, स्क्वायर हम कर ही लेंगे, 1 में से माइनस कर ही लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, या इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमें कॉट दिया गया है तो कॉसिक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, कॉट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कॉट बेसिकली टेन का अपोजिट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका होता है बेस डिवाइड बाय आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी जाती है वो किसकी दी गई है, ये आपकी बेस की दी गई है, ये आपकी किसकी दी गई है, परपेंडिकुलर की दिया गया। तो अभी कॉसिक में हमें क्या क्या चाहिए होता है बच्चा, कॉसिक में हमें चाहिए होता है कि आपका क्या मिल जाए, हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाए, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए। तो परपेंडिकुलर निकालने की तो जरूरत नहीं है, वो तो दे रखा है। अभी आप मुझे बताओ कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, चलिए से कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जल्दी से आंसर बताएंगे। जल्दी से बताओ बच्चा, कितना आएगा अगर हमारा 7 दे रखा है बेस, परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 8, तो फिर h कितना आएगा। ओके, इतना क्यों आएगा बच्चा, अच्छा पूरा आंसर बता रहे हो क्या, लास्ट वाला। यस मैम। ओके √1 ओके, चलेगा फिर। ओके चलो, फिर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 49, और ये कितना आ जाएगा 64। अभी इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 113, 114 नहीं आएगा बच्चा, 113 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 113 आ गया। अब यहाँ से हमने h निकाली, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला, h। अभी हम अगर कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, √113, और डिवाइड में यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, रूट तो तब भी नहीं आएगा, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 8।
अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे स्क्वायर। तो अभी इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, जब भी हम किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं जिसमें रूट हो तो स्क्वायर और रूट क्या करते हैं, आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा लेकिन 8 का तो स्क्वायर होएगा ही, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1 माइनस निकालना है ना बच्चे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 1 माइनस 113 डिवाइड बाई 64। तो बचा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इतनी बात समझ आ रही है, रूट 113 आ गया था। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 60। कितना एलसीएम आएगा, 64 एलसीएम आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 113। अभी अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 49। बच्चा 44 क्यों आएगा, देखो अगर हम यहाँ भी देखें हमने मैम 49 टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो होता कुछ नहीं है बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बस घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, करना हमें वही है जो हम करते आ रहे हैं कि हमें पी पता होगा, हमें बी पता होगा, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालना है, रेशियोज के हमें फॉर्मूला पता होते हैं। अभी एडिशनल जो भी क्वेश्चन होगा बच्चा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही ऐड होगी, कभी भी फंडा डिफरेंट नहीं होता। और ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कभी कभी आइडेंटिटीज काम नहीं करती हैं, तो हम इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा लगता है। ठीक है, कि कोई भी रेशियो दे रखा है, दूसरा रेशियो या फिर उस रेशियो की हेल्प से कुछ भी आंसर जो दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चा, ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है बच्चा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। मैं हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा अलग है बट करना वैसे ही। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें 2 डायमेंशंस दे रखी है, 2 साइड्स दे रखी हैं, उनका एडिशन दे रखा है, और दूसरा साइड हमें कितना दे रखा है, 5। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे सॉल्व करने के। मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, और ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, PQR है। जो क्यू है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब यहाँ पर राइट एंगल है। और क्या दे रखा है, PQ जो है वो है 5। यहाँ पर ये दोनों जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25। तो क्या करो, x मान लो, इसको x मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दो साइड जो है उनका एडिशन कितना है, 25। तो अगर एक x होगी तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। अभी आप नहीं मानना था तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो QR है वो क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR। पर इतना क्यों करना, x ज्यादा सही रहता है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पी आ रहा है, कहाँ आर आ रहा है, कहाँ कौन सी साइड है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक x मान लेते हैं एक साइड को, तो दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, 25 माइनस x। इतनी बात समझ आए बच्चा, कि अगर 2 साइड का जो सम है वो 25 दे रखा है तो 1x हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या बच्चे, यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग 2 मींस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही होता है ना बच्चा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 माइनस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 5 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस आएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अभी हम QR की वैल्यू ली है, ये तो इसकी वैल्यू ली है बच्चे, QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR। हाँ तो QR की वैल्यू तो फिर ये होनी चाहिए ना मैम, आपने X क्यों लिया? तो बच्चा उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह रहे थे कि हम इसको इस तरह भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ये वाली x मान लेते हो तो हम ये 25 माइनस एक्स लिख लेते हैं,
ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हम कौन सी कौन मान रहे हैं, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने कौन सी साइड को एक्स माना था। हम यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने क्यू आर को ही माना है। ठीक है, हम बस एग्जाम्पल ले रहे थे कि अगर आपको एक्स नहीं मानना तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या कहना चाह रहे थे हम? ये इससे इसका मतलब नहीं है क्योंकि हमने एक्स मान लिया था ना यहाँ पर क्यू आर। चलिए हम ये हटा देते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ट्राई करो जल्दी से एक्स की वैल्यू निकालो। बाकी बचे जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना तो आसान हो जाएगा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना था कि यहाँ पर साइड आ जाए आपकी, तो आप उसके बाद रेशियोज को आराम से ही निकाल सकते हो। मैम एंगल कौन सा लेना है? अच्छा, यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता एंगल से। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम मान लो आर ले लो, वैसे यहाँ पर दिया नहीं गया है, आप आर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज निकालनी है। आप अगर क्यू पी से निकाल दो या आर से निकाल दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ केयरफुल तब रहना पड़ता है जब क्वेश्चन में दिया गया। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट ही होगा। बस मेंशन कर देना कि आप पी के हिसाब से ले रहे हो या फिर आर के हिसाब से ले रहे हो। जैसे साइन आर लिख रहे हो, साइन पी लिख रहे हो, वो आप जरूर मेंशन कर देना। अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि साइन पी या फिर साइन आर की वैल्यू बता, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा। ओके, चलिए बाकी बचे जल्दी से आंसर कर दो, फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो बच्चा। चलिए देखते हैं बच्चा, यहाँ पर स्क्वायर करना है, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता ही है टर्म्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम कैसे भी लिख लें। चाहे हम पहले और तीसरे वाले टर्म्स को पहले लिख लें फिर दूसरे वाले लिखो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों एक ही होता है। अभी a स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर का क्या मतलब बचा, x स्क्वायर, और 2ab का क्या मतलब हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 25 मल्टीप्लाई बाय द x, कितना हो जाएगा ये बचा, 50x हो जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब सेम टर्म हमारा इक्वल के साइन के दोनों साइड होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 इज माइनस 50 और इज इक्वल टू 25। इसको हम क्या करते हैं, जो 50x है उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, इसको ले आते हैं इस साइड, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 50, और ये कितना आ जाएगा x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 600 डिवाइड बाय 50। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 अभी सेंटीमीटर दिया गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चा ये किसकी वैल्यू आई, ये x की वैल्यू आई, या आप कह सकते हो कि ये हमारी QR की वैल्यू आई। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ये आपका आ गया 12। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि PR कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। अभी अगर हम R के हिसाब से निकालें तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 5। हाँ, यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया।
ठीक है, अभी हम देखते हैं, हम आर के हिसाब से निकाल रहे हैं, रेशियोज निकालना है तो साइन आर निकाल लेते हैं, कॉस आर निकाल लेते हैं, और इसके बाद टेन थीटा, या सॉरी आर लिख लो यहाँ पे। ओके, इसका आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो, कॉसेक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका सेक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 30। ठीक है, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 12 डिवाइड बाय 30। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 30। अभी चाहो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर हमें वैसे लिखना है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ बच्चे, मैम 10 आर की वैल्यू 5/12 होनी चाहिए। हाँ हाँ बच्चा, सॉरी ये 12 दिया। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये b डिवाइड बाय p हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। बताओ बच्चे, कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी से, वरना हम पोल में क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, अगर हमको लगा कि नहीं समझ आया तो हम फिर एक दो क्वेश्चन और करा दें। क्वेश्चन आपको पता ही है, साइन की वैल्यू दी गई है, कॉस की वैल्यू निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालना है बच्चा, ध्यान से सोचो, जो हमने अभी देखा है रेशियोज के हिसाब से वो करके निकालो तो आंसर आ जाए। गलत कर रहे हो बच्चे, कॉसिक नहीं निकालना है हमें, कॉस निकालना है। मैम क्या बच्चे, ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग कॉसिक का आंसर दे रहे हो, कॉसिक नहीं निकालना, हमको कॉस निकालना है। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। अभी 6 बच्चों का करेक्ट है बच्चों, वेरी गुड, अभी ठीक कर रहे हो आप लोग। ओके ओके, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 5 बच्चे और बचे हुए बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड बचाओ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। Okay. लास्ट 10 सेकेंड बचे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो आंसर कर। चलो
काउंट करना स्टार्ट करें, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर देंगे बच्चे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है और बचे हुए बच्चों का 4 बच्चों का गलत। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले बच्चे साइन का हमें दिया रखा है, साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, या फिर मान लो ए दिया गया और यहाँ भी ए ही पूछा, तो अगर यहाँ पर हमने कॉस सी का पूछा होता तो बताओ क्या आंसर होता। मान लो एबीसी ट्रायंगल है जिसमें हमने क्या दे रखा है, कॉस, यहाँ पर साइन ए दे रखा है, और आंसर में अगर हमने क्वेश्चन में कॉस सी पूछा होता तो बताओ क्या आंसर होता। ओके, नहीं ए क्यों होता, ये आंसर तो अभी भी नहीं है, तब भी नहीं होता। किसी को आइडिया है क्या पूछ रहे हैं हम कि क्या आंसर होगा अगर हमने साइन ए दे रखा है, ठीक है, और कॉस सी का आंसर पूछा होता तो क्या होता। अरे नहीं हंसना, क्वेश्चन पूछा हमने। नो आइडिया, तो भी 8/17 ही होता बचा, 8/17 होगा। मैं समझाती हूँ, उस क्वेश्चन को मैं बाद में लेती हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर हमें क्या देखना है, कॉस ए ही देखना है। तो अगर हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा एंगल है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, या फिर किस तरह से हमको लेना है। तो यहाँ पर मान लो इसको ए ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा बी, और ये आपका क्या हो जाएगा सी। इस वाले एंगल के लिए ले रहे हैं तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखो क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 17। तो अभी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो उसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेस की वैल्यू, और बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बी स्क्वायर निकालते तो कितना हो जाता है, ये 17 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 289 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 225, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 15 हो गया। अभी अगर a के हिसाब से देखें तो आपका क्या होता है, cos का मतलब हो जाता है आपका बेस डिवाइड बाय यहाँ पर h आ जाएगा, दैट मीन्स 15/7। लेकिन अगर मैंने c के हिसाब से पूछा होता, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, कि अगर हमने c के हिसाब से पूछा होता cos, तो आपका क्या होता, कॉस में हमें बेस लेना होता है ना, तो सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से आपका बेस क्या होता, 8 होता। और हाइपोटेन्यूज तो सबके साथ सेम ही रहती है, चाहे कोई सा भी एंगल हो, तब आपका साइन जो ए है वही कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके चलो। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली 10 दे रखा है और आपको 1 माइनस सेक स्क्वायर पी निकालना है। तो साइन का भी ध्यान रखना, क्योंकि आधे ऑप्शन जो है वो प्लस में है, आधे माइनस में। तो अगर ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट साइन के हुआ करे तो जब कैलकुलेशन करो तो साइन का भी ध्यान रखा करो। अगर एक ही साइन में तो फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। मैम ट्रायंगल तो ए बी सी है और एंगल पी है, तो फिर ए को पी माने। सॉरी बच्चा, वो मिसप्रिंट है। ये आपका पी क्यू आर। ठीक है अभी, ठीक है।
1 माइनस सेक स्क्वायर पी की वैल्यू निकालनी है बच्चे। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे बच्चा तो करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा ध्यान से करो। थर्टीन बच्चों ने आंसर दिया है, 7 अभी भी बचे हुए हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान से आंसर करेंगे। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 20 सेकेंड। ओके, काउंट करना स्टार्ट करे बच्चे, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों ने, 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ऐसा क्वेश्चन हम और करा देते हैं आपको अभी, लेकिन फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। क्या कहा गया था कि हमको सेक स्क्वायर पी का वैल्यू चाहिए पहले। ठीक है, हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें पहले क्या करना है, हमको फोकस करना है कौन सा रेशियो यहाँ पर आ रहा है। तो सेक पी आ रहा है तो हम सेक पी पर फोकस करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखो 10 पी आ रहा है तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 4/3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, ये आपका आ जाएगा 16 + 9 और इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो सीधा सीधा 5 ही लिख देते हैं। अभी सेक पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, बेसिकली एस डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आना चाहिए था, बेस। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर पी की वैल्यू निकालिए। सेक की निकालिए, स्टेप वाइज चला करेंगे। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन करना है और आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि बेसिक से कैसे चला जाए। जैसे यहाँ पर सेक था पहले कि रेशियोज में हमें क्या निकालना था, सेक निकालना था, निकाल लिया। अभी हमारा दूसरा मेन स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि सेक स्क्वायर पी निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अभी हमें क्या निकालना है, 1 माइनस ये जो सेक स्क्वायर पी की वैल्यू आई उसको माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, ये इस यहाँ पर 1 हो जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 9 - 25। अभी देखते हैं, हमें पता ही है जब हम माइनस करते हैं और हम ग्रेटर वैल्यू जो भी हम माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन की वैल्यूज अगर होती हैं तो उनको सॉल्व करते हैं हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। तो यहाँ पर क्या है,
25 है ना बच्चा, तो इसका साइन आएगा और कितना बचेगा 16/9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, बी आ जाएगा, 16/9 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं अभी, तो आप उसको ट्राई करो। ओके ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया। अभी देखते हैं क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू। अगर 10 दिया गया है, 10 थीटा दिया गया है आपका 24 डिवाइड बाय 10। चलो चलिए इसे ट्राई करो और इसका आंसर बताओगे क्या आएगा। वैसा सही क्वेश्चन है, मेन फोकस हमारा क्या है, 10 दिया गया है तो फिर पहले कॉसेक निकालेंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। कितना आएगा बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जल्दी से सॉल्व करो बच्चे। नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, या जहां भी डाउट हो रहा हो वो पूछ सकते हो, बीच में भी किसी भी स्टेप में डाउट हो रहा हो तो। नहीं 13 क्यों आएगा बच्चा, यहाँ पर 13 तो जब आता है ना कि जब 5 और 12 रहता है तो 13 आता है। 26 आएगा। ओके ठीक है, आपका आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चे। ओके नहीं, 25 डिवाइड बाय 144 नहीं है मेरे पास। अच्छा सॉल्व करके आंसर करो, ठीक है ये भी ठीक है। ओके मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। हाँ बच्चा आंसर आपका सही है, और आपका आंसर भी सही है, आपने सॉल्व करके आंसर दिया तो दोनों ही आंसर ठीक है। बस आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शनल होता तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा आंसर दिया गया है, उस हिसाब से आपका आंसर होता। ओके चलो इसका आंसर बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले तो 10 दिया गया है, कॉसेक देखना है। तो अभी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 10 का मतलब क्या होता है, p/v, ठीक है। और कॉसेक का मतलब क्या है, s डिवाइड बाय p। तो हमें s तो चाहिए, मीन्स हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, h स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 576 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 100। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 76। अभी ये किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चा, ये होता है 26 का।
वैसे बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये 26 का होता है, अदरवाइज आप इसके फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी h की वैल्यू कितनी हो गई है, ये आपका 26 आ गया। तो जब हमारा h का वैल्यू हो गया बच्चा, तो हम क्या कॉसेक स्क्वायर का निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे कि हाँ 26 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, और अगर हमको यहाँ पर ही सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। क्यों हम इतना लंबा लंबा स्क्वायर करें, वैसे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, हमें पता है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हो तो इसको 13 डिवाइड बाई 12 भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट ही है, लेकिन हम अभी फिलहाल इसी का यूज करेंगे। तो कितना हो गया, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 26 का स्क्वायर डिवाइड बाई 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 676 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 576। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अभी हमें इसका माइनस करना है, -1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 676 और यहाँ पर 576 -1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा बचा 100, और अभी हम ग्रेटर वाले नंबर से माइनस कर रहे हैं तो प्लस में ही आएगा, और 100 डिवाइड बाई 576 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा, लेकिन अगर हमने उल्टा करा होता तो आंसर किस में आता, माइनस में आता। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे हम देखेंगे कि कभी कभी जैसे अभी हम थीटा ले रहे थे, थीटा का हमें कोई पर्टिकुलरली वैल्यू तो पता नहीं था कि 0 है कि 30 है कि 40 है कि 45 है, कुछ भी हमें आइडिया नहीं था। लेकिन जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जैसे 0 के लिए, 15 के लिए, 30 के लिए या फिर 45 के लिए, ये हमको वैल्यूज पता होती हैं। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर दिया गया है तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हमें उसकी पता होती हैं, और हम उसी के बारे में बात करते हैं। अभी नॉर्मली अभी क्या आप ये बता सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, इसकी क्या वैल्यू। ठीक है, तो अभी आप क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, P डिवाइड बाय H। ठीक, अभी यहां से हम देखेंगे कि जो हमें वैल्यूज पता है जिनका हमें निकालना है, 0 का, 30 का, 45 का, ये किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चा, टेबल याद करने का तरीका मैं समझा देती हूँ किस तरह करना है। इस तरह करेंगे, वैसे हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी हो, लेकिन आप एक तरीका मैं समझा रही हूँ उससे आप कर सकते हो, तो उससे आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। क्या करो, 0 से लिखना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे सामने, और फिर हम क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे। और जब हम साइन के वैल्यूज की निकाल लेते हैं, साइन वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पूरा का पूरा टेबल वैसे ही बन जाता है, हमको कोई भी सिंगल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ देखो, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का रूट भी 0 ही आता है। अभी यहाँ पर देखो 1 और 4, 1 का रूट कितना आएगा 1, और 4 का रूट कितना आएगा 2, तो हमारा साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 1/2। यहाँ पर देखो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और 2 का तो 1 का तो होता है रूट 1 होता है, लेकिन 2 का तो कोई नहीं होता, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 की बचेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो 3 का कुछ भी नहीं होएगा, तो ये √3 ही रहेगा। अभी इसका रूट हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा। और यही ही आपकी वैल्यू होती है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको दूसरे कलर से तो आपको याद रहेगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यस बच्चे, और 90 की 1 होती है। तो बच्चे ये आपका तरीका है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हैं। अगर हम भूल गए हैं, कोई वैल्यू में कंफ्यूजन है, तो आप कभी भी एग्जाम में भी पीछे लिख के बना के देख सकते हो। अभी बात करते हैं, मैम ये तरीका ग्रुप में भेज देना। ठीक है। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं बच्चे कि हमने साइन का तो कर लिया, अभी कॉस का कैसे आएगा, बाकी हमें कुछ भी याद नहीं करना बच्चा, हमने जैसे ही साइन का निकाल लिया बाकी निकाल सकते हैं। कॉस का क्या होता है बच्चे, हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है बच्चे वो रिवर्स का क्या रहता है, अभी रिसिप्रोकल का नहीं, रिवर्स का। रिवर्स का मतलब जो 90 की वैल्यू होती है साइन में वो आपकी किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की, ठीक है। तो अभी हम इस तरफ से चलेंगे, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा √3/2 1, ओके, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, जो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 0, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ आ गया। साइन और कॉस की वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, हमें क्या करना था, साइन की ट्रिक हमें पता थी, उससे हम रिसिप्रोकल कर, मतलब रिसिप्रोकल नहीं रिवर्स करेंगे, तो हमारी क्या वैल्यूज मिल जाएंगी कॉस। अभी यहाँ से हम पूरा फॉर्मूला का यूज करके ही आंसर करेंगे, जैसे हमें 10 का पता होता, 10 का क्या होता है कि साइन डिवाइड बाय कॉस हो जाएगा। जब हमें क्या निकालना होता है बच्चा, जब हमें निकालना है कि tan थीटा निकालो, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना बच्चे। तो अभी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता, तो साइन, यहाँ पर एक चीज हमने नोट करी ना कि यहाँ थीटा थीटा सेम ही रहता। मान लो अगर हम tan a निकालते तो हमारा यहाँ पर क्या होता, हमें साइन a डिवाइड बाय कॉस a करना पड़ता। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना बच्चे कि यहाँ पर a ले रहे हैं यहाँ पर b ले रहे हैं, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, तब भी हमारा tan आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको क्या लेना पड़ता है, सेम एंगल लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर भी हम जो यूज कर रहे हैं कि जो हमारा tan थीटा होगा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन और कॉस सेम लेना पड़ेगा। तो अगर हमने tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 0, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे अभी 1/2 डिवाइड बाय √3/2, कितना हो जाएगा ये 1/2, और यहाँ पर √3/2, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या बचा 1/√3। अभी यहाँ पर देखो इनको भी हम वही करेंगे, साइन डिवाइड बाय कॉस, तो सेम सेम है, तो अभी क्या हो जाएगा इसका 1 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं बचा √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। अब यहाँ पर देखो 1/0, तो अभी इसको इंफिनिटी नहीं कहते हैं बच्चा, कभी भी ऐसे मत लिखना कि आपका इंफिनिटी हो गया, नहीं, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने अभी तक इतना नहीं कर पाया कि 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है। तो ये आपका हमेशा क्या रहता है, नॉट डिफाइंड, ये अभी पता नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बता सकते, अभी फिलहाल ये डिफाइंड नहीं है, इसका पता नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर पता चल जाए तो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा, ओके। अभी बस यहाँ से हम कॉसेक वाला, सेक वाला और कॉट वाला तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल लगा के, कि क्या होता है, जो हमारा कॉसेक होता है वो क्या होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। सेक होता है वो क्या होता है 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये आपका जो रहता है वो क्या रहता है 1 डिवाइड बाय tan थीटा, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो अभी ये वही हो गया ना बच्चा, नॉट डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3। हमें पता है ना रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये आपका 1/1, तो ये आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक का क्या मतलब है, अभी हमने देखा 1 डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू, मतलब कॉस होता है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो 1 डिवाइड बाय 1। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर हमने जब कॉस निकाल लिया है तो उसका रिवर्स में चलते तब भी हो जाता। तो 2 तरीके होते हैं इसके निकालने के सेक के, कि हम रेसिप्रोकल करके निकाल लें कॉस का, या फिर हम क्या कर दें रिवर्स कर दें, जो भी कॉसेक की वैल्यू आएंगे वही आते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 1/√3/2, तो कितना हो जाएगा ये √3/2,
ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। लास्ट बचा कॉट का, देखते हैं कॉट का क्या होता है। जो हमारा 10 रहता है उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो क्या कह सकते हो कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, √3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और अगर हम 1/0 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0। नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। यहां तक किसी भी वैल्यू में कोई भी डाउट है तो बच्चा आप पूछ सकते हो, जल्दी से बता दो बच्चे, कोई भी डाउट है आपको यहाँ तक, कोई वैल्यू कैसे निकाले, अभी याद तो नहीं हुई होगी, लेकिन आप ये बता सकते हो कि कोई भी वैल्यू कैसे निकाली है, कि हमारा कॉस कैसे आया, 10 कैसे आया, अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, हम रिपीट कर देंगे, वरना फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जल्दी से बताओ बच्चा, किसी को रिपीट करवाना है कोई भी वैल्यू? ओके, नहीं करवाना है तो ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी सारी वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ क्या मैम ये मैथ्स की बुक में है। अच्छा, हाँ ये तो बुक में है बच्चा। कॉस रिपीट कर दे बच्चे। कॉस में हमें क्या करना था, जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाली, फिर हम इसके रिवर्स में चलते हैं। जैसे जो आपका क्या होता है, 1 सेकेंड, जो हमारा कॉस 0 होगा वो बराबर होता है sin 90 के। तो उल्टा चलता है, जो हमने 90 तक लिखा है उसके हम क्या चलेंगे, रिवर्स में चलेंगे, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। 90 का मतलब 0, ठीक है। जैसे यहाँ पर 60 दे रखा है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। 45 सेम रहता है, तो अगर हम पीछे से चलेंगे 0 30 और वही सारी वैल्यूज आती हैं, तो हम इस तरह से कॉट लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। हाँ, यहाँ पर हम कुछ नोटिस भी कर सकते हैं कि जो हमारा साइन और कॉस होता है वो कैसे ही आपका क्या होता है, कैसे रिलेटेड रहता है। तो हमने देखा, अगर हम इन दोनों को नोट करें, इन दोनों को ध्यान से देखें, तो हमारी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब समझते हैं बच्चे कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। तो जो साइन थीटा की रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, और वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीजिंग वैल्यू होती है। अगर मैंने यहाँ पर वो कैसे होता है बच्चे, हम 90 + 30 करते हैं। जैसे मान लो हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, 90 + 20। उसका थोड़ा अलग है, तुमको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th में पढ़ोगे, लेकिन हम बता देते हैं कि कैसे करना है। 90 पे ये वैल्यू चेंज होती है तो ये cos 30 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका cos 30 का जो वैल्यू होगा √3/2, यही आपके sin 120 की वैल्यू। अगर आपको ये वाला जानना है कि इसके आगे कैसे करते हैं, तो आप पहले आ जाइएगा किसी भी क्लास के 5-10 मिनट, तो ये हम आपको समझा देंगे। थोड़ा अलग सा है, 10th तक आपके काम नहीं आएगा। 10th के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 11th 12th में, तब काम आएगा। लेकिन अगर किसी को भी जानना है तो पहले क्लास के पहले आके पूछ ले। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे बच्चे, कि आपका क्या होता है कि जो साइन की वैल्यूज होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है। जैसे 0 से 1/2 है, बड़ा है, ठीक है। 1/2 से 1 √2 है, ये भी बड़ा है। √3/2 ये भी ग्रेटर होगा। और यहाँ पर आपका क्या होता है, सबसे ग्रेटर वैल्यू जो हो सकती है वो कितने भी वैल्यू, 360, 460, 1020, कोई भी वैल्यू, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है सिर्फ 90 तक, क्योंकि यही वैल्यू रहती है, वही आपकी क्या होती रहती है, वही आपकी रोटेट होती रहती है, और फिर वो आगे भी यही वैल्यूज आती है, प्लस माइनस साइन बदल बदल के। तो हम हमेशा याद रखेंगे, साइन हमेशा 0 से 1 की रेंज में होता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ, अगर साइन थीटा हमें दे रखा है 11/10, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू ट्रू होगी, बताओ जल्दी से। अगर हमें साइन थीटा 11/10 दे रखा है, तो क्या ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, यस और नो? अच्छा, ओके, जल्दी से आंसर करो, होगी या नहीं होगी?
नहीं होगी। वेरी गुड। तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी कभी कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में दिख जाएगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन लिखे होंगे कि एक से बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन वो गलत है। अभी बस क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिया एग्जामिनर ने या फिर लिखने के लिए बना दिया, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। सेम कॉस के लिए भी क्या होता है, वो भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा होता है कि आपका साइन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीजिंग होती है, कि हमारा जीरो का कुछ और वैल्यू है, फिर उससे इंक्रीज कर रहा है, फिर उससे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हो। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि ये आपकी जो वैल्यूज है वो कैसी रहती है, डिक्रीजिंग रहती है। तो 1 के बाद ये आपका 3/√2 हो रहा है, इससे जो छोटा होगा 1/√2 होगा, ये आपका इस तरह से रहता है। लेकिन अगर हम 10 की वैल्यू की बात करें बच्चे, तो वो जो 10 थीटा होता है उसकी रेंज इंफिनिटी तक होता है, वो भी -इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक। ठीक है, जो नॉट डिफाइन होता है नॉर्मली हम उसको इंफिनिटी कहते हैं। तो भले ही कॉस और साइन की जो रेंज है वो बहुत छोटी है, 0 से +0 और 1 के बीच में ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर 10 थीटा की जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, वो इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहता है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, कहीं तक भी जा सकता है। चलिए अभी बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे। आप लोग खुद ट्राई करो, आपको वैल्यू अगर याद हो तो ठीक है, वरना मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ। इसका आंसर करेंगे कि हमें क्या करना है, ये वाला कर देती हूँ मैं कि ये 0 रखना है, और यहाँ भी हमें क्या रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 0 रखना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अभी ये वाला 30 वाला और 45 वाला आंसर करो। 45 में 1√2 होती है दोनों के केस में, वैल्यू नहीं याद है तो बता देती हूँ बच्चे, ट्राई करो। ये 30 के केस में क्या होगा, √3 और 1/2। ठीक है, ये आपका इसके केस में होगा, ये साइन के केस में। चलो ट्राई करो। 0 होगा। हाँ सॉरी 0 ही बोल रही थी मैं, लिख एक दिया मैंने। हाँ 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी से भी होता है तो वो 0 ही रहता 2/2√3। है। ओके, 2/2 रूट 30 फोर बता नहीं। ओके, 3/4 √3/4 बचे। चलो जल्दी से आंसर करो दोनों क्वेश्चन का। ओके ठीक है। ओके बचा, सेकंड वाले का भी आंसर करेंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 30 cos 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर तो √3/4 आ गया। इसका आंसर देखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 45। इसकी वैल्यू कितनी होती है 45 पे तो सेम ही होती है साइन और कॉस की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 √2।
ये कितना हो जाएगा बच्चा, जब हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 ये दोनों रूट के अंदर है, 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इस वाले क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग जल्दी से ट्राई करो, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन करेंगे बस आज, लेकिन जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे। अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं अभी लिख देती हूँ, लेकिन ट्राई करेंगे कि याद कर लें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और कॉस के केस में देखेंगे तो cos 30 इज इक्वल टू, ये आपका रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, बेसिकली साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन की वैल्यू। 1 आएगा मैम इसका आंसर। ओके, बाकी Yes, बच्चे? ma'am. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। चलो देखते हैं आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60, तो ये कितना हो जाता है बच्चा, √3/2, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2, और ये आपका 1/2। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका एलसीएम कितना है, 4 आ जाएगा, 3 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 4/4, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ गया बच्चे ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता सकते हो? नो मैम। ओके, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नो मैम, नो डाउट। है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, ठीक है बच्चे, किसी को Happy कुछ और teacher- भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ बच्चे बोलो। मैम हैप्पी आपका टीचर डे मैम।